हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग अप्रैल 2022 के लिए मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ पाइसीज आपकी। और चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसीज की रीडिंग। फर्स्ट के 10 डेज़ कैसे रहेंगे। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पाइसीज के लिए फर्स्ट के 10 डेज़ कैसे रहेंगे। पाइसीज के लिए फर्स्ट के 10 डेज़ कैसे रहेंगे। लेट्स सी। ओह, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। सेकंड के 10 डेज़ की क्या एनर्जी है पाइसीज के लिए। सेकंड के 10 डेज़ कैसे रहेंगे। सन ऑफ वांड्स, ओके। एंड लास्ट के जो बचे हुए दिन हैं हमारे, वो कैसे रहेंगे। वो रहेंगे द हैंग्ड मैन, ओके। बैक ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो आपका आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को मैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी पाइसीज के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओह, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। सन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है। सन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एंड हैंग्ड मैन क्यों आ रहा है लास्ट के 10 डेज के लिए। उप्स, mental conflict, okay, Pisces, okay, I see. Back of the deck, oops, wait, back of the deck अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे यहाँ दिख रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा। फर्स्ट के 10 डेज़ की अगर मैं बात करूँ पाइसीज आपके लिए तो मुझे यहाँ दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। फाइनेंसिस को लेके मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं चेंजेस चाहते हैं और चॉइसेस मिल रही हैं आपको। आपकी जॉब से रिलेटेड चॉइसेस हो सकती हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आपकी चॉइसेस हो सकती हैं। बिज़नेस एक्सपैंड करने को लेकर के हो सकती हैं, कोई नए कोर्स को लेकर के हो सकती हैं। तो कुछ चॉइसेस आप बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये एज एन ऑब्स्टिकल अभी दिखेंगी क्योंकि इनिशियली ऑब्वियसली हर एक चीज़ ऐसा नहीं होता है कि आपको परफेक्टली आपके लिए मिल जाए। तो मुझे लगता है आप कुछ नई जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे डेफिनेटली, और थोड़ा सा आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट के 10 डेज़ की एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है। सेकंड के मैं 10 डेज़ की बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ना एक चेंज लाने की कोशिश करेंगे। आप जो अभी तक सोच रहे थे, आपको लग रहा है कि आपके लिए वो चीज़ काम नहीं कर रही है और आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े क्रिएटिव मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप हो रहे हैं, एक लेवल ऊपर जा रहे हैं एक्चुअली आप अपनी क्रिएटिविटी में। आप शायद क्रिएटिव होने पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे बहुत टाइम से, तो अब आपको लगता है कि ये चेंज आपके अंदर आना चाहिए। अब आपको ऐसा लगता है कि आपको लकीर का फ़कीर नहीं होना है। आपको ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सब कर रहे हैं वही आप भी करेंगे और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेके आएंगे अपने माइंड में। लास्ट के अगर देखिए मैं जो बचे हुए दिन है हमारे अप्रैल के उनकी बात करूं तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारे पास विद द हैंग्ड मैन। आई थिंक आपका जितना भी माइंड में जो चल रहा है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था फाइनेंसेस को लेके कंफ्यूज्ड हैं, देन आप क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना कहीं आपको आपके को मेंटली थकाने वाली है। ओके, आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है आपके साथ। आप ये भी करना चाहते हैं, आप वो भी करना चाहते हैं, आप शायद काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं और इस वजह से ना आप थोड़े से स्टक हो जाएंगे अपनी ही एनर्जी में। आपको क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअली करना क्या है, तो आप अटके हुए से लग रहे हैं मुझे, एक तरीके से हैंग लग रहे हैं मुझे एक तरीके से, और परेशान दिख रहे हैं। पाइसीज सोचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं थोड़े से। हाई प्रीस्टेस दिख रहा है मुझे विद सोलर प्लेक्सस चक्रा। इंट्यूशन आपके इस वक्त काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अगर आप माइंड वाइज में बात करूं तो आप काफ़ी ज़्यादा काम हो सकते हैं अपने माइंड से। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टेबल माइंड से सोच सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचने बैठेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ईगो बीच में आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स ऐसे आपके बीच में आ रहे हैं जो शायद आपको ये चीज़ें नहीं देखने देना चाहते। आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें डेफिनेटली एलिमिनेट करना होगा लाइफ से, अदरवाइज लाइक ये आप ही के लिए हार्मफुल होगा।
ओके अगर आपने जो आपका बिहेवियर है अगर उसको कंटिन्यू रखा तो शायद आप खुद ही के लिए बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट कर लेंगे. नाउ हमारे पास आ रहा है 2 कार्ड्स और आ रहे हैं एंजल्स की गाइडेंस के. वाह, ब्लू मून आज शायद 2 बार आया है. नाइस. एंड be bold and make the first move cardinal moon and your hard work is paying off Capricorn. तो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना वो पे ऑफ कर रहा है. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ सारी चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं. लोग आपके हार्ड वर्क को देख भी रहे हैं, ठीक है. और शायद मे बी ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं. शायद वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन रहा है. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अगैन आपको फर्स्ट मूव करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर के. फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं. आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं. तो आप नेगेटिविटी अगर अपने माइंड से निकालेंगे तो आप शायद इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे. और सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में. ओके ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये सोचें कि हाँ सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा या सब कुछ मेरे साथ ख़राब ही होगा. नो, कुछ भी हो सकता है. तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए हर एक चीज़ के लिए. इसी के साथ यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. और कैप्रिकॉर्न या अर्थ एलिमेंट कोई भी आपका हो सकता है, सिग्निफिकेंस रखे इस वक्त आपकी लाइफ में. ये एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है. कुछ कार्ड्स हम और ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से और क्या गाइडेंस आ रही है. पाइसिस. ओके दैट वाज लाउड. आई डोंट नो कि हमारे नए माइक में ये आया है या नहीं आया है, बट दैट वाज वेरी लाउड. तो चलिए देखते हैं कि पाइसिस के लिए एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सर्विस एंड एक और मैं ले लेती हूँ हेल्थ. ओके आई थिंक हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड अगेन आई थिंक दूसरों की हेल्प करना सर्विस में यही नहीं है कि आपके कोई फाइनेंसिस को लेकर के बात हो रही है. ये शायद आप दूसरों की हेल्प शायद नहीं कर रहे हैं इस वक्त. मे बी इस वजह से भी ये कार्ड आया है कि प्लीज़ दूसरों की हेल्प कीजिए, बी ऑन सर्विस. एंड अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे देखिए तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान आपकी भी हेल्प करे. ओके तो आपकी हेल्प करे तभी हो सकता है जब आप दूसरों की हेल्प करें डेफिनेटली. एंड हेल्थ पे अपनी ध्यान दीजिए. देखिए हेल्थ का कार्ड आया है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. एंड कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ. कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है हमारे पास और एक कार्ड और देख लेते हैं. द लवर्स. नाइस नाइस. दिस इज़ नॉट योर लव रीडिंग. लव के लिए मैं सेपरेट रीडिंग लेके आई हूँ, पर कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट कनेक्शंस मिल सकते हैं या कोई बिजनेस पार्टनरशिप या आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको हेल्प करे. ज़रूरी नहीं है एज अ लवर, बट आपको समझे, आपको अंडरस्टैंड करे. तो इस तरीके के लोग भी आपको मिल सकते हैं. एंड कॉम्प्रोमाइज़. देखिए मुझे लगता है सिचुएशन कुछ ऐसी आएंगी लाइफ में जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए क्योंकि ईगो डेफिनेटली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपका, अगर आप ईगोइस्टिक रहेंगे, ईगो ज़्यादा भरा होगा आपके अंदर, तो आप फिर आई थिंक आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि लोग आपकी हेल्प करेंगे. ऑलराइट, नोबडी वांट्स एन ईगोइस्टिक पर्सन और पर्सनैलिटी, नो वन. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए सॉफ्ट रहें, आपसे बात करें, आपसे आर्ग्यू ना करें, तो आप भी उसी तरीके से रहने की कोशिश कीजिए पाइसेस. और अब मैं आपके लिए एक एंजल आंसर लेके आई हूँ. तो चलिए देखते हैं. कोई क्वेश्चन है माइंड में तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मैं ये आंसर अभी निकाल रही हूँ आपके लिए. एंड बी असर्टिव. तो चीज़ों को लेकर के देखिए, फर्म रहिए. मुझे लगता है ये बहुत रिक्वायर्ड है इस वक्त आपकी लाइफ में. पॉजिटिव रहना बहुत रिक्वायर्ड है इस वक्त आपकी लाइफ में. जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर के, जिस चीज़ को भी लेकर के आप हैंग इन कर रहे हैं, वो चीज़ें लेट गो करने का टाइम है. और टाइम है अच्छे थॉट्स लाने का, अच्छी माइंड सेट में जाने का, और बहुत सारे पॉजिटिव
नोट के साथ मैं आपके लिए लेके आऊँगी एंजल नंबर, जो मैं भूल गई थी एक्चुअली। तो एंजल नंबर मैं लेके आ जाती हूँ आपके लिए। जल्दी से देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं और ज़्यादा पाइसिस से। 6215 6215 एंजल नंबर 6215 को अभी आप गूगल करेंगे, गूगल के सर्च बार पे जा करके टाइप करेंगे एंजल नंबर 6215 या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, वहाँ एक लिंक प्रोवाइडेड है, लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको सीधे पता लगेगा अपने एंजल नंबर का मतलब, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं कंप्लीट करती हूँ आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी पाइसेस। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में से मैं एक कमेंट को सिलेक्ट करूँगी जिसे मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग जीतने का, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।